अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को जो है बीमारियों से महफूज फरमाए। लेकिन बीमारी का एक फ़ायदा ज़रूर है, बहुत बड़े फ़ायदे हैं, मैं गाहे बगाए बताता रहता हूँ और मैं बताऊँगा। जब इंसान को बीमारी आती है तो अल्लाह के करीब चला जाता है, लिल्लाहियत, और इंसान जो है नरम दिल हो जाता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो गरीबों के साथ हमदर्द हो जाता है। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी हिकमत है कि जब इंसान जो है गरीबों के दर्द नहीं समझता तो उसको कभी भूख भी दे देते हैं। जब इंसान भूखा हो तो उसको भूखे की कदर का पता होता है। जब इंसान बीमार होता है तो बीमारों की कदर का पता होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली तौर पर अल्लाह पाक इंसान को दिखा दें तो उससे बड़ा जो है फ़ायदा होता है। इसीलिए अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक तकलीफ़ न दे, ऐसे ही हम दर्द रखने वाले बन जाएं। अब तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। ये क़यामत का मंज़र अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। क़यामत वाले दिन न माँ बेटी की होगी, न बाप बेटे का होगा, न बेटी माँ की होगी, न बेटा बाप का होगा। हर बंदे को नफ्स व नफ्सी का आलम होगा। किसी की नेकी कम बढ़ जाए, अपने बाप के पास जाएगा या बाप बेटे के पास जाएगा तो नहीं मिलेगी। तो आज वही नफ्सा नफ्सी का आलम है। 3 महीने बेड पे पड़ा हुआ हूँ, चारपाई पे हूँ, किसी में ये जुर्रत नहीं होती। नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तहज्जुदें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है भाई का पता नहीं कि वो किस हालत में गुजार रहा है, और उसमें खुश हैं कि हम नमाज़ें पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन भाई के हुकूक वो पूरे ना हों, कोई मसला नहीं, कोई मरता है, कोई मर जाए, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन हमने अपने आप को धोखा दिया हुआ है। हमें अल्लाह पाक ने ये समझाया है कि मैं नीचे उतर कर तुम्हारी मदद को नहीं आऊँगा। इंसान के साथ जो है जुड़कर रहेगा एक दूसरे के साथ, तो वो जो है एक दूसरे की मुआवनत करेगा, एक दूसरे के साथ जो है मदद करेगा, हेल्प करेगा, खैर खैरियत पूछेगा, तो मैं उसको बहुत बड़े दर्जात से नवाजूँगा। हमने कैसे समझ लिया कि एक भाई जो है बीमार पड़ा हुआ है तो हम नमाज़ें पढ़कर जन्नत में चले जाएंगे या फिर हम मालामाल हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जब तक कि अल्लाह पाक ने इंसान को मुखातिब करके फ़रमाया है कि जब मैं बीमार था, मेरी बीमार पुरसी के लिए क्यों नहीं आया। अल्लाह पाक बीमारी से पाक है, लेकिन अल्लाह पाक ने समझाने के लिए कहा कि बंदा जो है, इंसान मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि जो शख्स रिश्तेदार हैं या फिर करीबी हैं या फिर दूर के हैं, वो मगरूर हैं, रिश्तेदारों को सताते हैं, अल्लाह पाक उनको जो है कुछ न कुछ तकलीफ़ दें ताकि उनको पता चले कि गरीब की अहमियत क्या है, और जो तकलीफ़ में हो उसके ख़िलाफ़ बातें करना वो कैसा है। उसको जैसे बुरा फ़ील होता है, मुझे भी ऐसे बुरा फ़ील होता है, या फिर जैसे मुझे बुरा फ़ील होता है उसको भी ऐसे होता होगा। तो अल्लाह पाक मगरूर लोगों को जो है पहले जो है रस्सी दराज देते हैं। जब रस्सी दराज देते हैं तो जब इंसान जो है मगरूरियत में कमाल दर्जे को पहुंच जाता है तो अल्लाह पाक जब खींचते हैं, ना उसके दांत रहते हैं, ना उसके जो है होंठ रहते हैं, ना उसकी शक्ल देखने की होती है। तो इसीलिए बीमारी से आने से पहले अल्लाह पाक से तौबा कर लें, मैं भी और आप भी। तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो इंसान मगरूर है, जो इंसान मगरूर होता है तो अल्लाह पाक उसको बेटी अता फरमाते हैं उसका गरूर तोड़ने के लिए। पहले भी ऐसे था, काफ़िर लोग जो हैं या फिर
ڈاکو لوگ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتا تھی تو ہتھیار پھینک دیتے تھے۔ آج بھی اسی طرح جب انسان کسی کی بیٹی کی قدر نہیں کرتا، بہو بنا کر آتا ہے تو اللہ پاک اسے بیٹی عطا کرتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے بیٹی کی قدر کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک سے ہر وقت جو ہے توبہ کے طلبگار رہے ہم۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو صحت والی لمبی زندگی دے، لیکن بیماری سے آنے سے پہلے انسان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام انسان تندرستی میں کر سکتا ہے، بیماری میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک سے ہر وقت توبہ کریں، ہر وقت جو ہے انسان جو ہے تکبر سے بچے، گھمنڈ سے بچے، غروریت سے بچے۔ تکبر جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی بچائے، سننے والوں کو بھی بچائے، پوری امت مسلمہ کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔